अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो चार्जेस हैं, उसके अलावा जो अब फाइलर्स हैं उनसे डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं ये बेसिकली एफबीआर का सर्कुलर 26 है 1992 का, और इसमें ये बताया गया है कि अगर आप टेनेंट हैं यानी किराएदार हैं और बिजली का बिल मालिक के नाम पे, तो आप फिर भी मालिक की इजाज़त से आप उस टैक्स को पे कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आप टेनेंट हैं तो बिजली का बिल आप ही पे कर रहे होंगे। 90% केसेस में ऐसा ही होता है। तो बिजली पर जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो भी क्लेम करने का आपका राइट है। तो ये भी एक तरीका है, आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। इस सर्कुलर की डिटेल्स बता देता हूँ जी। सर्कुलर नंबर 493 TPI 90, और जिस तरह बिजली के बिलों में लग के ये आता है, इसी तरह ये मैसेज भी जल्दी आ जाता है हर रिकॉर्डिंग में। तो इसको हम रिमूव करते हैं। इस्लामाबाद अगस्त 1992 सर्कुलर 26 ऑफ 1992 है। ये आपको एफबीआर की वेबसाइट से मिल जाएगा। 1992 में क्लैरिफिकेशन है, और ये चूंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था उस वक्त, इस वक्त हम सेक्शन 235 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात करें, और इसमें ये डिसाइड हुआ है, इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड दैट इन मैनी केसेस बिजनेस इज कैरिड ऑन इन द रेंटल प्रेमिस। अच्छा, याद रखें कि अब ना सिर्फ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर बल्कि डोमेस्टिक कंज्यूमर, अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी एडवांस टैक्स पे करना होगा, और काफ़ी अमाउंट उसकी बनती है, और उसमें मिनिमम टैक्स का भी एलिमेंट शामिल है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो टैक्स, चाहे आप टेनेंट हैं यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं किराए के घर पे, या किराए की दुकान है, या किराए की फैक्ट्री आपने ली हुई है, तो मीटर्स या कोई चीज़ भी ओनर के नाम पे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे है, तो कह रहा है कि इन इज कैरिड ऑन इन रेंटल प्रेमिस एंड इलेक्ट्रिसिटी मीटर आर इन द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द प्रेमिस, यानी किराए की जगह और मालिक मकान के नाम पर मीटर होते हैं, विद द रिजल्ट दैट द टेनेंट मे नॉट गेट क्रेडिट ऑफ टैक्स सो कलेक्टेड। तो ये सवाल भेजा गया था, तो उन्होंने कहा इसका जवाब ये है, और ये जो सर्कुलर उन्होंने इशू किया ये गाइडेंस है, और चूंकि ये टैक्स पेयर के फेवर में, तो इससे आप फ़ायदा आज भी उठा सकते हैं। हम अगस्त 2023 में हैं। द इशू हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन द बोर्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये वो बेनिफिट है, बीइंग एन एस यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किराए के शॉप में, या आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन है और आपका रेजिडेंस किराए पे है, तो मे बी गिवन क्रेडिट ऑफ टैक्स सो कलेक्टेड, जो टैक्स आपसे मीटर इलेक्ट्रिसिटी पे कटेगा, इफ़ ही इज़ एबल टू फर्निश दी, अगर आप बाद में जब ऑडिट होगा तो आपसे पूछा जाएगा, तो ऑडिट के टाइम आप ओरिजिनल बिल्स अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपने पे किया होगा तो ओरिजिनल बिल भी आपके पास होना चाहिए। कॉपी आप शो करेंगे जो रेंट डीड का है, और सर्टिफिकेट फ्रॉम दी ओनर, बेसिक एफिडेविट आप ओनर से ले लेंगे कि जी ये जो जगह है इसके बिल्स वगैरह यही पे करता है। इसी तरह आप बाकी भी इंटरनेट, इसी लॉजिक के बेस पर आप बिजली के अलावा इंटरनेट, सुई गैस, टेलीफोन, सब चीज़ें जो हैं उनमें टैक्स काफ़ी कलेक्ट हो रहा है, तो वो सारा आप क्लेम कर सकते हो, और ये काफ़ी सारा अमाउंट बन जाता है काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स के लिए। इन क्वेश्चन हैव बीन पेड बाय द एसएससी एंड नॉट क्लेम्ड बाय द ओनर, और ऑब्वियसली अगर आप क्लेम करेंगे तो ओनर अपनी रिटर्न में फाइल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में नॉर्मली प्रॉपर्टी जो लोग ओन करते हैं उनकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं कि उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो ना ही वो टैक्स फाइलर शायद हैं, और अगर फाइलर भी हैं तो उनकी फिक्स्ड, चूँकि इनका वो एफटीआर के तहत अक्सर रेंटल इनकम चली जाती है, तो उनको इसका बेनिफिट भी नहीं है। तो ये टैक्स ज़ाया हो रहा है, इस टैक्स को कलेक्ट करें। ये था तरीका, ये था सर्कुलर, और आई होप कि जो हम आजकल बता रहे हैं आपको, कमेंट्स में फिर आप अपने मज़ीद प्रॉब्लम्स बता सकते हैं अगर इसमें कोई सवाल हो आपका। लेकिन ये बेनिफिशियल सर्कुलर है 26 ऑफ 1992, और हर वो चीज़ जो टैक्स पेयर को बेनिफिट देती है, और नए कानून में भी सेम सिनेरियो है, तो इस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और आपकी ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी को कम करने की वीडियोस। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।